देखिए, आज हम स्टॉक मार्केट को 2 चीज़ में कैटेगराइज़ करने वाले हैं। देखिए, इस 2 चीज़ में देखिए एक चीज़ तो कॉमन रहेगी कि अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट यानी कि 3, 5, 10 सालों में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसमें भी करोगे, वो इसमें भी करेंगे। लेकिन जो डिफ़रेंस क्रिएट हो जाएगा वो है कि आप इनकम जो मेन सोर्स होगा, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होगा? वो होगा एक तो कि अब जो भी काम करते हो वहाँ से इनकम आता है, जैसे जॉब, बिज़नेस हो गया और वहाँ से इनकम करके कुछ अपना इस परसेंट इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालते हो। ओ, तो इस एक तो ये हो गया, लेकिन एक दूसरा कि आप ट्रेडिंग से इनकम करते हो कि ट्रेडिंग के थ्रू आप अपना इनकम सोर्स बिल्ड करते, इनकम सोर्स जनरेट करते हो और यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालते हो। लेकिन जो समझने वाली ये बात है वो है कि जैसे आप अपना अगर कोई काम करते हो तो अपना 9 टू 5 यानी 8 से 10 या उससे भी ज़्यादा घंटे जो है आपको प्रॉपरली उसको डेडिकेट करना होता है, यानी उसको देना होता है। अब उसमें ये नहीं कि बहुत कुछ नहीं, उसे आपको प्रॉपरली देना होता है, तब जाके आपको कहीं न कहीं उनसे इनकम आता है। ठीक उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में भी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए वहाँ पे भी आपको 8 से 10 घंटे प्रॉपरली उसको स्टडी करने में देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से इनकम जनरेट कर पाओगे। जैसे यहाँ आप 9 से 5 जॉब करते हो, वैसे यहाँ पे भी 9 से 3 मार्केट खुली रहती है, उसके बाद रिसर्च वगैरह भी कुछ करोगे, तो यानी कि 9 से 5 यानी कहने का मतलब यही है, आपको इसमें भी 8 से 10 घंटे प्रॉपरली टाइम देना होगा, तभी अगर आप यहाँ से इनकम जनरेट कर पाओगे, क्योंकि इसे सीखने में इतना टाइम देना होगा, क्योंकि इसमें नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। तो अगर तो आप ये सोचते थे कि कुछ घंटे करके ट्रेडिंग से पैसा कमाएं, नहीं, आपको प्रॉपरली 8 से 10 घंटे अगर देने को तैयार हो सीखने के लिए, तो ट्रेडिंग से इनकम करो। नहीं तो जिससे इनकम आ रहा है उसी से, या तो फ्यूचर में अगर कोई काम करोगे यहाँ से इनकम जनरेट होगा तो उससे, नहीं तो अगर 8 से 10 घंटा इसे देना पाओगे तभी ये सीखना। ये चीज़ हो गई। अब अगली चीज़ आती है, एक चीज़ तो ये समझ गए कि इसमें आपको इतना प्रॉपरली टाइम देना होगा, तभी आप ट्रेडिंग से इनकम करने पड़ेंगे। अगर तो आप देना चाहते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो अपना जहाँ से इनकम आ रहा है या तो करेंगे वहीं से। अब अगली चीज़ आती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए नो या लेस नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि मतलब निफ्टी 50 में 15% की रिटर्न पाने के लिए इसमें कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो चाहिए भी तो थोड़ा बहुत इधर उधर वीडियो देख लीजिए, हो जाता है। तो इसके लिए नो और लेस नॉलेज की रिक्वायर्ड पड़ती है। अब हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि केवल कुछ ही साल मतलब साल बढ़ाने पे कितना ज़्यादा पैसे में करोड़ों का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और परसेंटेज कुछ 2-3% ही बढ़ाने से कितना करोड़ों का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और फिर हम आपको वो बता दिखा के फिर हम आपको बताएंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं। अब देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमने 5,000 मंथली इन्वेस्ट करने का डाला, और फिर 30 साल के लिए 15% जो कि निफ्टी 50 से मिल जाता है। तो अब उसमें देखिए, तो उसमें 3,50,00,000 लगभग आएगा, इतना। देखिए, अभी केवल कुछ ही साल बढ़ाने से कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे 30 साल है ना, अब क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग लगती है, परसेंटेज पे परसेंटेज बढ़ता जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसमें 40 साल से ज़्यादा 40 साल दिखाई नहीं, तो दूसरे कैलकुलेटर में जाता। हाँ, तो देख सकते हैं 15,000 30 सालों के लिए 15% पे इसमें 3.3 करोड़ के लगभग मिल रहा है। तो इस पे इतना मिलेगा। अब आता है देखिए, केवल कुछ ही साल बढ़ाने से, देखिए केवल 30 से 40 पे कर दीजिए। देखिए 3.3 करोड़ था ना, अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 यानी कि केवल पहले कहाँ 30 सालों के लिए किए थे, तो अब केवल 13 करोड़, अरे 3 करोड़ था, 3.3 करोड़। और अब वहीं पर जो है केवल 10 साल बढ़ाने पे, जहाँ पहले 30 था, अब केवल 10 ही पे बढ़ाने पे लगभग 5 गुना ज़्यादा का 15 यानी 5 गुना, सोचिए। ये देखिए केवल कुछ साल ही बढ़ाने से कंपाउंडिंग वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ जा रहा है। अब इसका मत वैल्यू देखिए कि केवल कुछ साल बढ़ाने पे 5 गुना हो गया, कि और वैसे ही कुछ साल अगर बस बस और बढ़ा देंगे। अब कैलकुलेट
देखिए अब और ज़्यादा हो गया 69, कहाँ 15 था, अब कहाँ 69 ने, कि कुछ साल ही बढ़ाने से कितना ज़्यादा आता है। अब ये अपने ईयर की जो है, ईयर पे कितना वो होता है, अपने ईयर का वैल्यू मतलब समझा ना, परसेंटेज का देखिए। देखिए 15% तो था पहले, अब केवल आपको 3% समझ जाइए एक्स्ट्रा रिटर्न लाना आ गया, यानी 18%। तो पहले 3.3 करोड़ था 30 साल 5,000 पे 15% पे, अब देखिए 3.3 करोड़ था, अब देखिए केवल 18% से ही 7 करोड़ गया, यानी कि लगभग डबल हो गया। समझ रहे हैं, केवल 15 से अगर 3% ही आपको एक्स्ट्रा रिटर्न लाना आ गया, जो कि आप कुछ थोड़ा सा ही नॉलेज में एक महीने में लगभग सीख जाएंगे, तो समझ जाइए डबल का फ़ायदा आ रहा है। यानी कि फ्यूचर में अगर आप कभी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करने वाले थे और उससे आपको मान लीजिए 4 करोड़ मिलने वाला था, तो 8 करोड़ मिलेगा। तो केवल अगर आप पहले से ही केवल 2 से 3% लाना ही एक्स्ट्रा सीखे होते, जो कि आप एक महीने में ही आराम से सीख जाओगे, इसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है। अब देखिए कुछ और, अब 3% और बढ़ाइए, 18 21%, 19 20 21, केवल 3% और बढ़ाइए। पहले कहाँ 6 करोड़ था, अब देखिए कहाँ 14 आ गया है। सोचिए कितना गुना, केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस करने से लगभग ये पता नहीं कितना हुआ होगा, 6 यानी कि फिर से उसका नहीं तो 3 करोड़ का तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब जितना बस देखने की कोशिश कीजिए। अब 3% और बढ़ाइए 24%, अब देखिए कितना ज़्यादा 31 करोड़ हो गया। उसको कंपेयर करते हुए चलिए, अब 30% लिखते हैं, 30% पे देखिए ये 148 करोड़, यानी कि केवल कुछ, अगर मतलब कि बस ये देखिए कि कुछ कुछ परसेंट बढ़ाने से कितना ज़्यादा का रिटर्न प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं अब ईयर और परसेंटेज का वैल्यू समझिए, कि जहाँ आप कभी इन्वेस्टमेंट करते और 15% पे केवल, तो जितना पैसा आता है वहीं पे केवल 2 से 3% ही बढ़ाना आ जाता आपको, मतलब ये आप एक महीने में लगभग सीख जाते, यानी केवल एक महीने भी अगर टाइम पहले दे दिया होता तो डबल पैसा उसका हो जाता, और नहीं तो और थोड़ा बहुत सीखते। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि इसके लिए अगर आप केवल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मान लीजिए 2 3 हो गया, 5% एक्स्ट्रा लाना 15% से 10 15%, यानी जितना भी अगर आप देना चाहो, वो लगभग थोड़ा बहुत देने से ही अब 2 3 हो सकता है, वो इतना सीखना चाहो तो सीख सकते हो, या तो और सीखना चाहो, यानी कि तो अगर थोड़ा भी सीख लेते हो तो फ्यूचर में कितना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। ये एक वजह हो सकता है कि क्यों आप इसे सीखो, जैसे लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह आता है, मतलब इस सबको क्यों सीखो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सीख लिए, मान लीजिए 2 से 3% ही लाना सीख लिया, तो भी बहुत ज़्यादा, एक महीने मतलब दे के सीख लिया तो भी फ्यूचर में जो रिटर्न आने वाला था, जैसा कि 3 करोड़ देखा था तो 7 करोड़ हो जाता, यानी कि डबल आ जाता केवल अगर आपने एक महीना मेहनत कर दिया था। यानी थोड़ा सा ही सीख लेने से कितना ज़्यादा का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने ये समझ लिया कि केवल 2 से 3% अगर आप सीख लेते हो, तो जो फ्यूचर में अगर इन्वेस्ट करने वाले थे वो कितना ज़्यादा रिटर्न दे, मतलब कि लगभग डबल दे देता है 3% में। और अगर आगे और सीखना चाहो तो सीख सकते हो, नहीं तो केवल बस ये देखिए, और ये वजह हो सकता है कि केवल कि वो फंडामेंटल वगैरह या तो फिर कुछ ही परसेंट रिटर्न लाना एक्स्ट्रा सीख लें। तो ये अब पहली चीज़ तो ये थी ट्रेडिंग वाली, कि ट्रेडिंग में भी उतना ही टाइम देना पड़ता है, और दूसरी चीज़ ये परसेंटेज वाली आई। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने देखो यहाँ पे तो कुछ परसेंट लाने की बात किया था, लेकिन अगर आप इसमें लगभग एक्सपर्ट बन गए, मतलब इसमें नहीं, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस, इस सब में कंपनी पिक करना में, अगर इस सब में यानी कि लॉन्ग टर्म वाले अगर एक्सपर्ट बन गए, तो लगभग आप समझ जाइए, मान लीजिए कि अगर आप कोई बिज़नेस करने वाला है, तो अगर मान लीजिए कोई बिज़नेस कर, तो समझ जाइए कि अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन गए, तो समझ जाइए आपके पास बिज़नेस की मतलब आ जाएगा पूरा एक तरीके से। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे बिज़नेस, जैसे कि बहुत लोग बिज़नेस करने वाले हैं, तो बहुत लोग ऐसे बिज़नेस जो है किए हुए हैं, जो आप
करने वाले हो। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये नहीं कि सबसे पहले तो समझिए कि मान लीजिए अगर आप बिज़नेस करने वाले थे तो बहुत से ऐसे लोग बिज़नेस अलग-अलग तरह के किए हैं। बस आपको देखना ये है, छोड़िए अभी पहले उससे पहले हम ये आते हैं कि बिज़नेस में हम करते ही क्यों हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए उसके लिए सबसे पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए। जैसे कैपिटल मतलब पहले पैसा होना चाहिए लगाने के लिए। फिर मान लीजिए दूसरी चीज़ कि उसमें क्योंकि 1 साल में डबल जैसे उसमें 15% निफ्टी में मिलता है, तो इसमें 2x हो गया या तो जैसा बिज़नेस टू बिज़नेस करें 3x 10x यानी कि बिज़नेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। यानी क्योंकि पैसा इसमें ज़्यादा गुना से डबल होता है, ये बिज़नेस का फ़ायदा होता है। मान लीजिए कैपिटल जितना था, मान लीजिए 1 लाख कैपिटल था और डबल रिटर्न हुआ तो समझ जाइए 2 लाख हुआ होगा। फिर से वही डबल होगा तो कंपाउंडिंग होके 2 पे अब 4 लाख होगा। ये बिज़नेस में फ़ायदा होता है। और बिज़नेस हम क्यों करते हैं, देखिए पहले बिज़नेस करते ही क्यों हैं, और फिर अगर वो सारी बेसिक्स चीज़ें अगर हमें मिल गई तो हम उसे पकड़ के देखेंगे कि क्या वो इसमें अप्लाई हो पाएँगी जो ये था। और आते हैं अगली चीज़ पे। तो मेन यही 2 चीज़ है, नहीं तो इसके अलावा और बिज़नेस में क्या फ़ायदा होता है बताइए? तो देखिए इसके लिए देखिए अब इसमें इस 2 पॉइंट को याद में रखिए, 2 पॉइंट मैं उस दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक के लिए कैपिटल चाहिए, दूसरा में मान लीजिए एक्स अमाउंट जितना भी हो सकता है वो मतलब उतना गुना का फ़ायदा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो कैपिटल बिज़नेस के लिए भी चाहिए और बिज़नेस में भी उतना ही पैसा इंटू होगा जितना कैपिटल होगा। ठीक उसी तरीके से इसमें भी कैपिटल चाहिए, इसमें भी उतना ही इंटू होगा लॉन्ग टर्म में जितना आपके पास कैपिटल होगा। अब अगली चीज़ आती है, इसमें डबल या तो ट्रिपल जितना भी गुना होगा, मान लीजिए डबल होगा तो यानी कि 100% का रिटर्न, यानी कि और ट्रिपल हुआ यानी कि 200% का रिटर्न। तो इसीलिए बोले थे अगर इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, स्मॉल कैप मिड कम से ऐसा बिजनेस या कह सकते हैं कंपनी चूज कर पाते हो बेस्ड अपॉन देख के कि उसका जैसे कि उसके लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स मतलब कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसको देख के आप एग्जैक्टली समझ पाओगे पाते हो कि बिजनेस का मॉडल क्या है, बिजनेस फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकता है, वो सब देख के। तो अगर तो आपके पास ऐसा इसकी मतलब कि इतना अच्छे से सीख लिए जो कि 1-2 साल में साथ से सीख लो अगर अच्छे से टाइम दो तो उसमें 100% 200% यानी कि 2x 3x आप स्मॉल कैप मिड कैप से कंपनियां चूज़ करके उसके बिजनेस में जो आप करने वाले थे वैसे ही बहुत से तरह के बिजनेस उसमें से जो आपको एग्जैक्टली और लगता है कि हाँ ये इतना गुना का रिटर्न मिल सकता है, इसको ये कह सकते हैं या तो कह सकते हैं कि आपको स्मॉल कैप मिड कैप से ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करना आता है जो आपको कई गुना का रिटर्न देना आता है, जिसके लिए अच्छी खासी स्किल चाहिए होती है। तो ये हो गया, अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन गए तो इसमें भी देखिए इसमें भी 2-3-10 गुना था, वैसे ही इसमें भी 2-3-10 गुना और उससे कहीं ज़्यादा भी 100 गुना 1000 गुना भी अगर कभी बहुत हुआ तो ये भी हो सकता है, जो कि बिजनेस में नहीं हो सकता है उतना, मान लीजिए हो भी सकता है। तो ये बस समझने वाली बात थी कि अगर आप इसमें भी एक्सपर्ट बन गए और कई गुना 1 साल में, हाँ ये जो बात किए थे कि डबल ट्रिपल मनी होता है 1 साल में, वैसे ही इसमें भी 1 साल में डबल ट्रिपल 10 गुना या तो मतलब जितना भी बस वो आ गया तो क्या ये एक बिजनेस की तरह ही नहीं हुआ, ये वाला भी एक बिजनेस की तरह नहीं था, यहाँ पे भी बिजनेस था, यहाँ बिजनेस नहीं हुआ, सेम चीज़ तो है सभी इसमें भी आप देख ही पा रहे हैं सेम ही चीज़ है लगी। इसमें भी आप एक बिज़नेस में पैसा डालते हो और बेस्ड अपॉन आपको जैसा बिज़नेस लगे और इसमें भी आप एक बिज़नेस को चूज़ करते हो जो ज़्यादा रिटर्न दे पाता है। और जो इसमें भी आप क्या बोलते हो जितना कैपिटल डालते हो उतना ही गुना इंटू होता है, इसमें जितना कैपिटल डालोगे उतना इंटू होगा और इसमें जितने भी साल में जितने गुना का इंटू होता है इसमें भी अगर आपको चूज करना आ गया तो उतने गुना का इंटू होगा। और फिर उसके बाद अगले पे उस पे इंटू होगा, जैसे इसमें 1 पे 2 लाख होता तो 2 पे 4 लाख होता, तो इसमें भी वैसे ही होगा, 1 पे 2 लाख होता तो 2 पे 4 लाख होगा। तो जैसे आप बिज़नेस करते तो बिज़नेस में अपना पूरा टाइम देते लगभग उतना ही टाइम अगर आप इसे सीखने में देते हो तो ये मान लीजिए 8 घंटे देते बिज़नेस में और इसमें भी अगर आप 8 घंटे देते हो, वैसे 8 घंटे दोगे तब तो बहुत ज़्यादा उससे रिटर्न हो जाएगा वैसे लेकिन मान लो उतना टाइम जितना बिज़नेस करने में देते उतना ही इसको सीखने में देते तो भी वही चीज़ होता है।
तो बिजनेस करने में जितना टाइम देते थे उसके बजाय अगर आप इसे सीखने में टाइम देते हो तो भी वही चीज़ हुई। अब ऐसा नहीं कि मैं बिजनेस करने को मना कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपका ओवरव्यू खोल रहा हूँ कि बिजनेस के अलावा भी एकदम बिजनेस की तरह से ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट एंड स्किल, कि अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस करने में है या तो इसको सीखने में है, या तो फिर आपके पास स्किल किसकी है, इसकी बिजनेस की है, या तो फिर इसकी किसकी है, या तो फिर इसकी है, या तो फिर किसकी ज़्यादा आप इजीली गेन कर पाओगे। इस सबको पैरामीटर्स को देखने के विजन एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम ये कहना चाहते हैं। तो आप कंप्लीट कर समअप करते हैं, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखो, पहला तो ट्रेडिंग वाला था कि ट्रेडिंग में भी आपको प्रॉपर टाइम देना होगा तभी आप वहाँ से इनकम जनरेट कर पाएंगे। दूसरा ये था कि आप केवल 2 से 3 या तो जितना भी आप देना चाहें टाइम, अगर कम देना चाहें तो 2-3% ही सीख लीजिए केवल, तो फ्यूचर में कितना ज़्यादा रिटर्न। दूसरा ये, और तीसरा बिजनेस वाला, बिजनेस इज इक्वल टू स्मॉल कैप या मिड कैप से अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप वहाँ से ऐसी कंपनियाँ चूज़ कर पाओगे जो एकदम बिजनेस ही कह सकते हो आपके पास आ जाएगा। इसमें भी आप टाइम देते बिजनेस को ग्रो करने, मान लीजिए जितना भी टाइम देते 8 घंटा देते हो, इसमें भी टाइम दो ग्रो करने के लिए। वैसे इसमें 8 घंटा दोगे तो उससे बहुत ज़्यादा इसमें आप रिटर्न लाना सीख लोगे, क्योंकि इसमें कम ही टाइम में भी लगभग अच्छा खासा सीख लोगे। लेकिन वो छोड़िए, वो दूसरी बात है। तो देखिए, इसमें बस इतना ही वीडियो था, यही 3 पॉइंट का। लेकिन इसमें जैसे कि ट्रेडिंग का कुछ अगर बिगिनर वगैरह नहीं जानते तो उनके लिए बता देते हैं, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी बता देते हैं कि इसमें क्या क्या सीखना पड़ता है। देखिए, पूरा नहीं लिखो, शॉर्ट में लिख देता हूँ और बोल देता हूँ। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, और इसके लिए आपको क्वार्टरली ईयरली रिपोर्ट्स होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हो गया, ईयरली रिपोर्ट्स पढ़ना आना चाहिए आपको। मतलब ये सब स्किल्स होती हैं जो कि सीखना पड़ता है। और इसमें टेक्निकल एनालिसिस आती हैं, और वो जो चार्ट वगैरह देखते हो ना ग्राफ में, उस सब में आपको मास्टरी करनी पड़ती है। और भी चीज़ें होती हैं, अभी बताते हैं। और जैसे इसमें कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट एनालिसिस हो गया, इस सब तरह के इसमें स्किल्स आती हैं। और इसमें वो चार्ट टाइप वाला स्किल आता है, जो चार्ट वगैरह पैटर्न वगैरह देखते हैं, उसमें ये सब स्किल आता है। इसमें इस सबसे आप बिजनेस को स्टडी करते हो, और बिजनेस को स्टडी करते साहब बोले थे कि अगर ये बिजनेस ही होता है एक तरह से, तो ये हो गया। जैसे फंडामेंटल, क्वार्टरली ईयर्स, मैनेजमेंट एनालिसिस, और भी आते हैं, फ्यूचर में हम आपको बता देंगे। तो ये चीज़ें हो गई। तो अगर तो आपको ये सीखना है, मान लीजिए हम आपको 2 प्लेलिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। एक ये सीखने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, बिगिनर के लिए एक प्लेलिस्ट की लिंक देंगे। वैसे बोलेंगे तो आपको हम वीडियो भी बना देंगे, जैसे पहले वीडियो बनाए थे प्लेलिस्ट का। नहीं तो अभी के प्लेलिस्ट का लिंक का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, और जो है वीडियो बोलेंगे तो वो भी बना देंगे। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी एक वो देंगे। देखिए, इस दोनों को आपको उस वीडियो देख के हर एक वीडियो को अप्लाई करना होगा, तब आएगा। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आपको जो सीखना होगा उस दोनों में से सीख के आप अप्लाई करिएगा। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।